एक बेवकूफ की पहचान उसके बोलने से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके चुप रहने से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चुप रहते हैं तो ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जब कोई भी वाद विवाद हो रहा हो या कहीं बहस हो रहा हो तो मात्र आप चुप रह के उस वाद विवाद को खत्म कर सकते हो। अगर आप गांव घर में या कहीं भी वाद विवाद देख रहे हो तो सिर्फ बोलने के कारण कई बार यह वाद विवाद हिंसात्मक रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो अगर मैं कुछ ज्यादा ना बोलूं और सामने वाला अगर ज्यादा बोल रहा हो तो सिर्फ वहां मेरा चुप रहना ही किसी बड़ी जो आशंका या कोई घटना घटने वाली होती है उसको रोक सकता है। तो आज इस वीडियो में बस यही समझेंगे कि चुप रहने के कारण क्या सब हो सकता है, और अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर आ गया, साइलेंस की पावर, तो क्या कर सकते हैं, हम कितनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आप तक बना के लाता रहूंगा जिससे कि आपके जीवन में वैल्यू एडिशन हो सके। लाइफ मैनेजमेंट के सेक्टर में, मनी मैनेजमेंट के सेक्टर में, इन सारे चीजों के बारे में आपको एक एक इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। तो दोस्तों, चुप रहने के कारण हमारे अंदर जो कुछ परिवर्तन होता है वो क्या है। सर्वप्रथम जो हम किसी भी घटना के प्रति एग्रेसिव नहीं हो पाते, क्योंकि पहले मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं, समझता हूं, इसके बाद निर्णय लगता हूं। तो ये चुप रहना, ये एक ऐसा क्वालिटी है जो हमारे अंदर वो विकसित कर देता है उस घटना के प्रति सोचने की क्षमता। इवन आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया उसे क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हो कि आपका कम बोलना आपको सफल बना सकता है। और आप विचार करना दोस्तों कि क्या आपको ऐसा व्यक्ति पसंद आता है जो बहुत ज्यादा बोल रहा हो। आप उस व्यक्ति से साइड होना चाहते हो ना, तो आप ये अपने बारे में सोचो ना कि जब आप किसी के पास ज्यादा बोलोगे तो वो व्यक्ति आपके बारे में तो सेम धारणा रखेगा। लेकिन जब आप चुप रहोगे, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि आजकल सभी को बोलने की बात चाहिए, वो सिर्फ बोले दूसरा सुने, और ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो उसका सुन रहा हो उसके नजर में उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। आप अपने लिए अगर सम्मान बढ़ाना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने अंदर यह क्वालिटी विकसित कर दो, साइलेंस। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति आपसे बोल रहा हो आप चुपचाप उसकी बातों को सुनते जाओ, उसके बारे में विचार करते जाओ, वो क्या बोल रहा है उस पर एनालिसिस करते जाओ। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब ये एक तो घटना हुई आपके अंदर की बात। अब मैं इसको एक अलग रूप में कहता हूं। जिस प्रकार से एक तीर कमान से अगर निकल गया तो वो अगर वापस नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से आपके कहे गए शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो कुछ भी आप कहें उसे काफी सोच समझ के कहे कि सामने वाले व्यक्ति को इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर आप ये जान लिए कि मेरे द्वारा कहे गए बात से सामने वाले को आघात होगा और आप उससे अगर बच गए तो आप समझ लीजिए दुनिया जीत रहे हैं आप। कई बार इस प्रकार की घटना हो जाती है कि आपके सिर्फ बोलने के कारण ही आपकी मृत्यु हो सकती है, कि कुछ आपने ऐसा बोला और उसे पसंद नहीं आया, और उस बोलने के कारण उसने इतना ज्यादा खुद के अंदर वो भावना विकसित कर लिया कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो अगर खुद के अंदर आपको क्वालिटी विकसित करनी है तो पहली क्वालिटी ये विकसित करो, चुप रहना। क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर है साइलेंस के अंदर, आपको नहीं पता। साइलेंस में ही असली पावर छुपी होती है। जो महान ताकतवर व्यक्ति सब है उसने जो बना है उसके अंदर साइलेंस की पावर रहती। एक बार जो आइंस्टाइन है उससे कहा गया था कि आप इतने ज्यादा सब कुछ कर रहे हो, सफल हो जा रहे हो, इसका मेन पावर क्या है। तो उसने कहा कि इसका जो मेन पावर है वह है मेरी साइलेंस की पावर। मैं अधिकतर समय अपने आप को चुप रखता हूं, अपने कमरे में बंद रखता हूं। इससे जो मुझे विकास होता है, मेरे दिमाग की सोचने की जो क्षमता डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, खासकर जब 10 आदमी 5 आदमी बैठे हो वहां आप देखो, अगर आप ज्यादा बोलने लगोगे तो सारे व्यक्ति आपके मतलब उतना इज्जत नहीं देंगे या उतना आपकी बातों को तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जब सब बोल रहा हो और आप चुप हो, और जब आपकी बारी आए, जब आप बोलोगे तो आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब सब बोल रहे थे आप चुप थे, तो सबके अंदर ये था, यह व्यक्ति बोल नहीं रहा है, मतलब इसके अंदर में क्या चल रहा है। सबके सब आपके प्रति जिज्ञासा नजर से देखेंगे, और जब आप बोलोगे तो वो लोग सोचेंगे, समझेंगे। तो इसलिए अपने अंदर खुद के एक ऐसा मतलब विकास कर दो, विकसित कर दो कि आप जो बोलो वो दूसरा उसको सुनने के लिए बैठे रहे। साइलेंस लोगों को अटेंशन को खींचता है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जो लोग होते हैं ना, अगर आप साइलेंस रख रहे हो तो अटेंशन, चलिए इसे मैं एक उदाहरण के स्वरूप बताता हूँ कि मान लीजिए क्लासरूम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, और आप अचानक बात कर रहे हो
और टीचर बोलते बोलते चुप हो जाता है, फिर थोड़ा देर बाद आपको लगता है कि टीचर क्यों चुप हो गया, तो आप देखने लगते हो टीचर की तरफ। तो यही एक साइलेंस की पावर होती है, क्योंकि साइलेंस में एक चुप रहना भी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब आप सामने से चुप रहते हो और सामने वाला बोल रहा है, तो उसको आपके प्रति एक ट्रस्ट आता है कि यह व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता है। आप दूसरे के मतलब उसके चाहने वाले चहेता में से बन जाते हो। तो क्या आप चहेता बनना चाहते हो? जब आप चहेता बनना चाहते हो, अपने अंदर यह साइलेंस की गुण रखो, क्योंकि साइलेंस सबसे बड़ी ताकतवर हथियार भी होती है। कई बार बड़े से बड़े युद्ध को साइलेंस के बल पे टाल दिया जाता है या जीत लिया जाता है। ऐसा मैं एक आपको बताऊंगा साइलेंस के एक पावर के कारण, कि साइलेंस के पावर के कारण कि कई बार जो है लोग जाते थे एक राजा के पास और वो उससे बातें कर बताते थे, लेकिन वो राजा चुप हो जाते थे और सुनते रहते थे उसकी बात को। तो सामने वाला जो व्यक्ति था उसको लगता था यार राजा कुछ बोल ही नहीं रहे, आखिर ये क्या सोच रहे हैं। अब उसको लगता डर लगने लगता था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए यह सब जब चलता रहा, जब वो राजा बोलते थे तो सटीक बोल देते थे, और इसके कारण से बहुत सारे लोग उनके पास जाना ही बंद कर दिए, क्योंकि समझते थे यहाँ जो बोलेंगे तो उसके चुप रहने से ही लोग इतना डर गए कि अब ज्यादा मैटर लेके वहां पहुंचते ही नहीं थे। और कई बार आपका बड़बोलापन, यानी कि आप जो ज्यादा बोलते हो ना, वो आपकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। चलिए आज मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप इसको समझाऊंगा, इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। यह बात है 1825 ईस्वी की, जहां रूस के सिंहासन पे निकोलस प्रथम बैठे, और उसके बैठते ही वहां विद्रोह शुरू हो गया। क्योंकि वहां के जो कुछ विद्रोही थे जो अलग अलग देशों के, वो नहीं चाहते थे कि ये यहाँ बैठे। वो चाहते थे कि जो यूरोप के अन्य कंट्रियों की तरह हमारा देश भी आधुनिकीकरण हो और हम सब अलग अलग हो। तो अब निकोलस प्रथम जो सिंहासन में बैठा, उसे लगा कि इसको कैसे दबाया जाए। तो उसके मन में विचार है कि विद्रोहियों में से एक जो बेहतर नेता है, बड़े नेता है, उसको क्यों ना अरेस्ट करके उसको फांसी दे दिया जाए, फिर ये लोग शांत हो जाएंगे। ऐसा ही नहीं हुआ, उसमें से कहा गया कि एक विद्रोही नेता को आप फांसी पे लगा दो। तो एक नेता का नाम सेलेक्ट किया गया, उसमें कुंदरी थी। अब उसको अरेस्ट कर लिया गया, अब उसको फांसी की भी सजा मिली। तो जिस दिन उसको फांसी की सजा देनी थी, उसको लाया गया, तख्ते पे चढ़ाया गया और उसके गर्दन पे पट्टी डाल के फिर लटकाने वाला था। और जब नीचे से तख्ता को हटाया गया, तो अचानक क्या हुआ कि उसकी रस्सी टूट गया और वो गिर गया और वो बच गया। उसे हल्की फुल्की चोट आई और बच गया। अब जब वो बच गया तो सबने कहा कि ये भगवान का यह मतलब वरदान है, भगवान नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति का अभी मृत्यु हो, इसलिए बच गया। और उसके बाद फिर फांसी नहीं दिया जाता था, उस व्यक्ति को माफ कर दिया जाता था। तो अब यह जो कुंदरेती था, उसने अपने विद्रोही जो साथी थे उसके पास गया और उसने चिल्ला के कहा कि देखा, रूसियों को कोई भी काम ठीक से करना ही नहीं आता, उसे एक रस्सी भी सही से बनाने नहीं आता है। ये बात था। फिर उसके एक सिपाही गए निकोलस के पास। निकोलस परेशान चिंतित कि अब तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा, और वह ना चाहते हुए उसके माफीनामा पे साइन कर दिया। फिर उसने अपने सैनिक से पूछा कि जब ये घटना घटी उसके बाद उसने कुछ बोला। तो सैनिक ने कहा कि हाँ, उसने बोला कि रूसियों को कोई भी काम सही से करने नहीं आता, एक रस्सी भी सही से बनाना नहीं आता। बस निकोलस ने वो पेज को फाड़ा और फिर गया। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं बताता हूं कि रूसी को सही, जो रूस है उसको सही काम करने नहीं आता है। फिर उसने दोबारा रस्सी मंगाया, उसको लगाया और लटका दिया। इस बार दोस्तों रस्सी नहीं की और वो चले गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर वो उस टाइम पे अपना बड़बोलापन नहीं दिखाते तो उसकी जान बच सकती थी। और इसी प्रकार से कई बार हमारे अंदर भी इसी प्रकार से घटना घटती है। हमारे खुद के अंदर बोलने की इतनी ज्यादा होती है कि खुद में लगता रहता है कि मैं बोलूं दूसरा सुने। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, जिस दिन आप इसके उल्टा कर दियो, तुम बोलो मैं सुनूंगा, आपके अंदर जबरदस्त परिवर्तन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप खुद के अंदर ऐसा परिवर्तन लाने का सोचोगे और आप बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकोगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाओ और इसे करके देखो, आपको काफी अच्छा लगेगा। जब आप सुनना शुरू करोगे ना, आपके अंदर जबरदस्त व्यक्तित्व का विखार होगा और आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो क्लियर होते जाएगा। तो दोस्तों अंत में फिर यही, आप इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।